जय हिंद। तो हम फिर से आप लोग के लिए आए हैं मेंसुरेशन लेकर के। मेंसुरेशन क्या होता है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, जो 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और 10th के एग्जाम में क्षेत्रमिति 10 नंबर में पूछा जाता है और ज्यादातर इस फॉर्मूला से ही आता है, जो आप लोग को नॉलेज रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन। अब घन क्या होता है, सभी आदमी ध्यान दीजिएगा। अब घन क्या होता है? घन बनाने की सबसे पहला तरीका हम इस साइड रखे हैं जगह, ताकि आप लोग को सिखाए घन कैसे बनाए। तो घन क्या करिए, एक वर्ग बना लीजिएगा ऐसे। अब यहाँ पर फिर एक वर्ग बनाइए, ऐसे बना लीजिएगा। ऐसे बना के ऐसे ऐसे सबको मिला दीजिए। समझिए, मिला दिए क्या बन गया? घन। तो इसको घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। इस प्रकार से आप घन बना लिए। घन बनाने के बाद अब घन में कितना किनारा है, तो किनारा वहां तो हम गिन दिए हैं, तो यहाँ भी गिन सकते हैं। वैसे भी देखिए 1 2 और 3 और 4 और किधर गया 5 6 7, मतलब काउंटिंग करिएगा पूरा इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल किनारा 12 है। किनारा की संख्या 12। तो 12। उसके बाद घन की सतह। अब सतह किसके कहते हैं? जैसे कोई भी चीज का सतह हुआ, सतह इसको कहते हैं। जैसे ये हो गया, इसका कहते हैं सतह। तो घन के कितना सतह है? जैसे आप लूडो का गोटी लीजिए, लूडो का गोटी और मतलब छकड़ी और ये घन सेम होता है। तो छकड़ी में कितना सतह होता है? 6 गो सतह होता है। 1 से 6 तक लिखा रहता है। उसी प्रकार से घन की सतह कितना हुआ? 6। उसके बाद घन की शीर्ष। शीर्ष किसको कहते हैं? कोनिया वाला जो भाग है, कोनिया वाला भाग, इसको ये जो है ये कोनिया वाला भाग, ये 8 गो है। देख लीजिए 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर, तो टोटल मिला कितना हो? 8 गो। तो शीर्ष कितना है? 8 गो। तो ये शीर्ष हो गया। अब दिया है कि घन की क्षेत्रफल बराबर। तो घन की पूरा हमको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने क्या होता है कि घन कितना दूर में फैलल है। तो घन कितना दूर में फैलल है, तो उसके लिए क्या होता है? घन की क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। माने 6 लिख दीजिएगा, एगो भुजा दिया रहेगा। जैसे कि हमको इसको पूछा घन का क्षेत्रफल निकालिए, इसका भुजा 4 दिया है, तो वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है। उसी प्रकार से घन की सबकी भुजा बराबर होता है। तो घन की क्षेत्रफल निकाले तो भुजा पता चल गया 4 है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो 6 गुने 4 का वर्ग 16 और 16 छक्के 96, मतलब इसका फॉर्मूला मतलब एरिया निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया 96। तो इस प्रकार से घन की हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके बाद दिया गया है घन की आयतन। घन की आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा, जैसे भुजा 4 है तो 4 पर क्यूब लगा दीजिए, और 4 का 3 बार पढ़िएगा तो 16 4 से 16 16 तिया 64। इसका हो जाएगा कितना? 64 हो जाएगा। तो घन की आयतन कितना होता है? 64 होता है। उसके बाद है घन की विकर्ण। विकर्ण किसको कहता है? जब भी कोई चीज रहता है, ऐसे ये घर हुआ और ऐसे कोना कोनी रखेंगे, इसको विकर्ण कहा जाता है। तो घन की विकर्ण क्या होता है? घन की विकर्ण की फॉर्मूला है √3 गुने भुजा। घन की विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। अब यहाँ पर घन की भुजा दिया है 4 और इधर हो गया √3 गुने भुजा। हाँ सर, थोड़ा वीडियो रोक दो ना। तो इस प्रकार से विकर्ण में क्या होता है? √3 गुने भुजा होता है। तो √3 गुने भुजा जो होता है, तो √3 या भुजा 4। इस प्रकार से इसको हम कैसे सेट करेंगे? तो देखो, अंक को पीछे लिखा जाता है, रूट आगे लिखा जाता है। जिस प्रकार x को आगे ऐसे रहेगा तो कैसे लिखते हैं हम लोग? 4x लिखते हैं। उसी प्रकार से इसको ऐसे सेट किया जाता है। तो ये हो गया। तो विकर्ण भी ऐसे निकाल लेंगे। विकर्ण के बाद है घनाभ। क्या है? घनाभ। अब ये है घनाभ। घनाभ बनाने की तरीका बताते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। घनाभ ये थोड़ा आयत तरह से निकाल के ऐसे कर लोगे, वर्ग से बन जाता है तुमको घन और आयत से बन जाता है घनाभ। तो घनाभ हो गया। घनाभ की फिर किनारा वही 12 होगा, सतह 6 होगा, शीर्ष 8 होगा। ये सब दोनों का सेम होगा। उसके बाद क्या होता है? घनाभ की क्षेत्रफल। घनाभ की क्षेत्रफल, तो घनाभ में क्या होता है? अलग अलग भुजा है। देखिए ये L है, सबसे लंबा है, ये चौड़ा है और ये ऊंचा है। तीन गो भुजा होता है LBH। घनाभ में कितना भुजा? 3 गो। तो इसीलिए इसको जो है घनाभ की क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। पढ़ेंगे कैसे? घनाभ की क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL हो गया। ये हो गया घनाभ की क्षेत्रफल। अब घनाभ की आयतन L गुने B गुने H। उसके बाद घनाभ की विकर्ण √3L² + B² + H²। ये घनाभ की विकर्ण हो गया। ठीक है। उसके बाद बेलन। बेलन में क्या होता है? तो जो भी बेलनाकार होता है उसको सिलेंडर, जैसे प्रकार से हम लोग सिलेंडर लाते हैं कि ना, जो भी जैसे ये हो गया, जो भी ऐसी आकृति होगा सबको सब हम बेलन कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी कि सिलेंडर का आकार का होगा उसको बेलन कहेंगे। अब
बेलन में क्या होता है, तो इसको एच कहते हैं, इसको आर कहते हैं। अब बेलन, बेलन की वक्र क्षेत्रफल होता है, वक्र माने क्या होता है, देखिए जैसे ये हो गया ना, तो वक्र माने हो गया इसका, वक्र माने हो गया इस चारों इस साइड का, खाली ये वाला को वक्र कहेंगे, एकरा क्या कहेंगे, वक्र। तो बेलन के वक्र क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच। तो आप बोलिएगा सर 2 कैसे, 2 का है आ गया, तो क्या क्या बार है, एगो आर दो बार, इसलिए 2 पाई और 2 बार आएगा, तो 2 पाई आर एच, समझ गए। तो बेलन के वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। उसके बाद है बेलन की संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण में क्या होता है, ये भाग भी और ये भाग भी जुड़ जाता है, क्या होता है, ये भाग भी और ये भाग भी जुड़ जाता है। तो इसीलिए क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये हो गया बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण में नीचे वाला भाग भी जुड़ता है। अब आ गया आपको बेलन की आयतन। बेलन की आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। कंप्लीट बेलन भी। बेलन के बाद है बृहत खंड की क्षेत्रफल। यहाँ पर पाई पाई जो सेट किए हैं, तो पाई का मान उसमें किताब में दिया रहेगा, नहीं तो 22/7 लीजिएगा। उसके बाद बृहत खंड की क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये हो गया बृहत खंड की क्षेत्रफल, वो अलग चीज है। उसके बाद है शंकु। शंकु को इंग्लिश में कौन कहते हैं, कौन कहते हैं। शंकु कैसे बनाएंगे, शंकु को कैसे याद रखेंगे, शंकु कैसे याद रखें, तो कुल्फी छोट में खाए होंगे, कुल्फी जानते हैं ना, आइसक्रीम वाला आता है, तो कुल्फी खाए, तो कुल्फी में जो देता है, तो कुल्फी जो होता है ऐसे होता है, इसको उल्टा हम कर दिए, ऐसे कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो गया, शंकु, समझिए कि नहीं, शंकु हो गया। तो शंकु का क्या होता है, ये हो गया शंकु। शंकु कुल्फी की तरह, जो कुल्फी होता है क्या होता है, शंकु का आकार का होता है। और बेलन बता दिए, सिलेंडर जका रहेगा तो बेलन, शंकु कुल्फी जका रहेगा तो शंकु। अब शंकु की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु के क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब ये साइड का, ये पाई आर एल। इस टेढ़ वाला को एल कहा जाता है, देखिए इसको टेढ़ वाला को एल कहेंगे, ये तो आर है तो पाई आर एल। लेकिन कहेगा संपूर्ण शंकु की संपूर्ण क्षेत्रफल, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये जोड़ देंगे। शंकु की आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा शंकु के आयतन में 1/3 रहेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच भी आ जाएगा, आयतन में एच लिखाएगा। उसके बाद है गोला। गोला जैसे गेंद के तरह होता है, तो गोला यहाँ पर, गोला जो पूरा जैसे पृथ्वी गोल है ना, तो गोला, तो गोला की क्षेत्रफल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। अब पृथ्वी जो गोल है, तो पृथ्वी में क्या गो दिशा है, 4 गो दिशा, 4 गो दिशा होता है ना, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखने का तरीका कि पृथ्वी गोल है, और गोल है तो पृथ्वी में क्या गो दिशा होता है, 4 गो दिशा, तो इसीलिए दिशा 4 गो होता है, इसलिए गोला की संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब आ गया गोला की आयतन। गोला की आयतन क्या होगा, तो गोला की आयतन में होता है 4/3। गोला का आयतन क्या होता है 4/3। जैसे कि पृथ्वी पर क्या होता है, तो पृथ्वी गोल है, दिशा क्या है 4 गो है, लेकिन पृथ्वी में क्या भाग में जल है, 4 गो भाग में 3 भाग में जल है ना, तो इसीलिए पृथ्वी गोला की आयतन 4/3, क्योंकि 3 भाग में जल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोला की आयतन याद रखने की तरीका है 4/3 पाई आर क्यूब, समझ गया। उसके बाद अर्धगोला। अर्धगोला माने इसका आधा। अर्धगोला की संपूर्ण क्षेत्रफल। तो आप बोलेगा सर अर्धगोला में संपूर्ण कैसे, तो ई भाग अर्धगोला हुआ, लेकिन ई भाग भी तो जुड़ गया, इसलिए संपूर्ण में ये भी आ गया, तो 3 भाग हो गया। एक भाग मतलब ये 2 भाग होते हैं, पूरा गोला का आधा करेंगे तो 4 का आधा 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 2 हो गया, एक भाग ई जुड़ गया, तो क्या भाग हो गया, टोटल 3 भाग। तो इसलिए अर्धगोला की संपूर्ण क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोला की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा गोला को काटेंगे तो आधे होगा, आधा को कहते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोला की आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार से गोला तक कंप्लीट हो गया। उतार लिया आप लोग, समझ गए।